लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सेक्स के बाद परेशान हो जाते हैं आप, तो जानिए क्या कहते हैं ये 4 तरह के पोस्ट सेक्स सिम्टम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए सेक्स प्लेजरेबल और एक फील गुड एक्टिविटी है। हालांकि सेक्स केवल प्लेजर नहीं देता बल्कि सेहत के लिए भी तमाम रूपों से फायदेमंद होता है। और कुछ लोगों के लिए सेक्स परेशानी का कारण बन जाता है। कई ऐसे भी कपल्स हैं जिन्हें सेक्सुअल प्लेजर के बाद कुछ हेल्थ कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जिसे आमतौर पर पोस्ट सेक्स सिम्टम्स कहा जाता है। पोस्ट सेक्स सिम्टम्स सेक्सुअल प्लेजर या चरम सुख के बाद शुरू होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। हालांकि आप चाहें तो इन लक्षणों पर आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। तो सेक्स के बाद महसूस होने वाले 4 तरह के अनुभव और उनके कारण। पहला, सर दर्द। सेक्स के दौरान या इंटरकोर्स के बाद सिर दर्द ट्रिगर होना बिल्कुल सामान्य है। यदि वहीं किसी व्यक्ति को माइग्रेन है तो उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स या चरम सुख के बाद सर दर्द ट्रिगर होने का खतरा अधिक होता है। गर्दन और सिर की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे में सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अस्थमा। यदि आपको अस्थमा है, ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रिगर हो सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक्सरसाइज जिससे ट्रिगर करता है। BMG ओपन रेसिपिटरी रिसर्च के अनुसार अस्थमा ट्रिगर होने पर इंटरकोर्स के दौरान आपको चेस्ट टाइटनिंग, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, छींक आने जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं एक रिसर्च के अनुसार अस्थमा का प्रभाव फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी दोनों पर पड़ता है। अस्थमा के साथ साथ यदि आप एंजाइटी की समस्या से पीड़ित है तो चरम सुख के दौरान अस्थमा अटैक आने का खतरा अधिक होता है, जो सीधे आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। दुख, उदासी या मूड में बदलाव। यदि आपको सेक्स के बाद उदासी, दुख का एहसास होता है तो हो सकता है आप पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया से ग्रसित हो। ये एक प्रकार की स्थिति है जिसमें अक्सर महिलाएं शारीरिक संबंध बनाने के बाद दुखी हो जाती हैं। वहीं कई महिलाओं में मूड स्विंग देखने को मिलता है, साथ ही वे रोना शुरू कर देती हैं। जनरल सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च में 230 महिलाओं को शामिल किया गया। 46% महिलाओं ने कभी न कभी पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया का अनुभव जरूर किया था। वहीं 5% महिलाओं में काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिला। चरम सुख के बाद तुरंत पार्टनर से अलग ना हो, उन्हें कडल करें और उनसे बातचीत करें। मैं आपके बचनों के उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर तकलीफ है तो कैसे इससे छुटकारा आप पा सकते हैं। अपनी भावनाओं को अपने बेडमेट के साथ भी बांटें। यदि आपको उनसे किसी चीज़ की उम्मीद है, जैसे कडलिंग, किसिंग आदि, तो उनसे खुलकर इस बारे में चर्चा करें। वहीं आप अपनी पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया की स्थिति के बारे में बता सकती हैं, ताकि आप आपके पार्टनर दोनों मिलकर इसे हैंडल कर सकें। UTI। यदि आप एक रात में कई बार सेक्स कर रही हैं और सुबह उठने के बाद आपको जलन, दर्द, खुजली और बार बार यूरिन पास करने की जाना पड़ रहा है, या आप UTI की शिकार हो चुकी है, तो सेक्स के बाद प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करना या हाइजीन को नज़रअंदाज करना इस समस्या के 2 बड़े कारण हैं। UTI की स्थिति में वेजाइनल स्किन और यूरेथ्रा में माइक्रोस्कोपिक टीयर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लैडर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। यदि ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो किडनी और लिवर तक को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति से कैसे डील करना मैं आपको बता रहा हूँ। UTI की स्थिति में फीवर, बॉडी पेन, ठंड, वेजाइना में असमान परेशानियों का अनुभव हो रहा है तो फौरन डॉक्टर से मिलें और ट्रीटमेंट शुरू करना है। इसके अलावा हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ UTI के दौरान किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी में
भाग लेने से बचें, अन्यथा ये अधिक तेजी से ट्रिगर हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।